20 साल 150 लाख करोड़ का खर्च बगैर किसी नतीजे, अमेरिका की सेना अपने वतन वापसी की ओर। इसके साथ साथ तालिबानियों को दे गए खुला मैदान, अफगानियों को छोड़ गए उनके हाल पर तालिबान रिटर्न्स, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभुत्व के चलते कई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी हैं। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के 80% इलाके पर अब तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। इसी के चलते भारत के 50 डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों ने कंधार का दूतावास खाली कर दिया है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। हालांकि भारत के मुताबिक उसने कंधार में जारी लड़ाई के चलते दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। दूतावास बंद नहीं किया गया है और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के लिए भारत प्रतिबद्ध है। वहीं अफगानिस्तान भी मुश्किल परिस्थितियों में अपने दोस्त भारत से उम्मीदें लगाए बैठा है। लेकिन क्या है बदले परिस्थितियों के मायने? क्या भारत को बदले हालातों से खतरा है? क्या तालिबान पर भारत अपनी नीति बदलेगा? पाकिस्तान और चीन के लिए तालिबान के बढ़ते प्रभाव के आखिर क्या है मायने? इन मुद्दों पर हम करेंगे बात अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले भारत के विदेश मंत्री और भारत में अफगानिस्तान के राजदूत का क्या कहना है मौजूदा हालात पर, आपको वो सुनवाते हैं। The situation in Afghanistan occupied a lot of our attention because it has a direct implication for regional security. We believe that the immediate need of the day is really a reduction in violence, and if we have to see peace within Afghanistan and around Afghanistan, that's important for India. विदेश मंत्री जयशंकर को आप सुन रहे थे। भारत ने अफगानिस्तान में फैले तनाव के बीच मदद का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने भारत का शुक्रिया अदा किया। भारत ने अभी तक जितनी सपोर्ट हमें एयरफोर्स में दी है वो किसी भी मुल्क ने इस रीजन में हमें नहीं दी। ये सपोर्ट सेंट्रल दक्षिण एशिया में हो, इस रीजन के और बड़े ममालिक हो, तो किसी ने भी हमें आज तक इतनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं दिए जितने भारत ने दिए। तो मैं गवर्नमेंट की बिहाफ पे भारत का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ भारत को। एक बात मैं बताना लाजमी समझता हूँ इधर कि हमने पिछले 3 दिनों में 10 डिस्ट्रिक्ट्स वापस ले लिए हैं। तो इस तरह नहीं है कि वो लोग आगे आ रहे हैं और हम आराम से बैठे हैं। हमारी जो कुर्बानी है, जो सेना हमारी फाइट कर रही है, वो रंग ला रही है और उम्मीद है कि आगे भी हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लेंगे। एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमारी डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ही दूर के इलाकों में हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा जमाना, हेडक्वार्टर पे कब्जा जमाना, इसकी मानी नहीं देती कि सारे डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने कंट्रोल कर दिया है। लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक बर्तरी होती है जंग में, युद्ध में इसकी। पहली बात तो यह है कि अप्रैल के बाद जब से अमरीकियों ने ऐलान किया है कि उनकी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी, तो उसके बाद सिक्योरिटी हालात में ख़राबी आई है। 150 के आसपास के डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें युद्ध की शिद्दत महसूस हो रही है, जंग की शिद्दत महसूस हो रही है। तालिबान ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की कैपिटल जो है उनको कब्जे में, घेरे में लिया है। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है। ये आज हमको इस तरह की हालात से हमने सामना हो रहा है, कल शायद उनकी भी नौबत आ जाए। तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इन लोगों से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद से दोस्ती इस तरह की है कि वो कभी रंग नहीं लाती।
अफगानिस्तान के राजदूत का हिंदी संबोधन ये बताता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिश्तों में कितनी गहराई है। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक भारतीय दूतावास अफगानिस्तान में पूरी तरह काम कर रहा है और हम हालात के मुताबिक फैसले लेंगे। Let me say that there was a clarification issued by our embassy in Kabul earlier this week. You would have seen that. The clarification indicated that our embassy in Kabul and our consulates in Kandahar and Mazar-e-Sharif are functional. We are, however, carefully monitoring the deteriorating security situation in Afghanistan and its implications on the security and safety of Indian nationals in Afghanistan. Our responses will be calibrated accordingly, depending on how the situation evolves. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि हम हालात के मद्देनजर जो भी मुनासिब होगा वैसे फैसले लेंगे। जी आइए बढ़ते हैं अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, जिसमें विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर के जानकार होंगे, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान के रूप में अनिला सिंह जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। आइए मैं सबका तारुफ कराऊं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, जी हाँ, पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल साहब, हमारे साथ सुमित पीर जो कि खुद विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब, जी हां, आपने मां भारती की सेवा की है और अफगानिस्तान को लेकर कि अफगानिस्तान में बदले हालात को लेकर भारत में इस पर क्या असर होगा, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इन मेहमानों के अलावा हमारे अपने सहयोगी आशीष सिंह भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अनिला जी आपके पास आऊंगा। अनिला जी, तालिबान रिटर्न्स। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, तालिबान जो है वो चिंता का विषय है। जैसे अफगानिस्तान से यूएसए की जो फौज है वो जा चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी जा चुकी है। तो जैसे जैसे वो जा रही है हम देख रहे हैं तालिबान के हौसले जो है और बुलंद होते चले जा रहे हैं। और चिंता का विषय जब हो जाता है जब तालिबान जो है अपने दोस्ती का हाथ जो है चीन से बढ़ाता है और चाइना मतलब ये कॉन्फिडेंस देता है कि भाई आपके यहाँ जो जिंदगियान में जो प्रॉब्लम है, मुस्लिम्स की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे एंड आई विल बी लाइक अ बिग ब्रदर टू यू। तो उधर हम देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है कि 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं और एक बहुत बड़ी जहाँ घटना हो सकती थी उसको टाइमली जो यहाँ के स्टेट एटीएस है फोर्सेज हैं उन्होंने नाकामयाब कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं, तो बिल्कुल चिंता का विषय है। और चाइना जैसा हम जानते हैं कि ये जो थोड़े से कमजोर नेशंस होते हैं उनकी इकोनॉमी पे प्ले करता है। अफगानिस्तान में भी हम जानते हैं, जैसे वो कह रहा है कि यहाँ पे तो भंडार है, कोबाल्ट, गोल्ड, सोडियम, मीडियम, और अभी जो सीएनसीसी है उसने $400 मिलियन के वहां पे बिड की और वो कॉन्ट्रैक्ट उठा भी लिया है। तो अब वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है अफगानिस्तान को और तालिबान उसकी मदद के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये न केवल अफगानिस्तान के लिए चिंता का विषय है परंतु भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना ने इस्लामाबाद से भी कहा है कि हम दोनों को मिलकर यहाँ अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चिंता का विषय है। पर मैं यहाँ कहना चाहूंगी फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन डिप्लोमेसी में भारतवर्ष बहुत अच्छा कर रहा है। एक एफिशिएंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे फोर्सेस बहुत अच्छे हैं। डिफेंस की बात कर लीजिए और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस है। तो इस प्रकार की कोई अगर शिकानी फितरत चाइना के दिमाग में आ रही है भारत को लेके, उसको मुकाबला करने के लिए वी आर वेरी जी चाइना को लेकर आपने जिक्र किया है। चाइना जरूरी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ षड्यंत्र जरूर रचेगा। अनिला जी, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सुरेश गोयल साहब हमारे साथ है। सुरेश जी, मेरा सवाल आपसे, अमेरिकी सेना के लौटते ही अफगानिस्तान की भयावह तस्वीर सामने आने लगी और गृह युद्ध की हालात पैदा हो गए, और इतना ही नहीं तो हम लोगों ने अपने जो वहां पर काम कर रहे एम्बेसी के लोग थे, कर्मचारी थे, उन्हें भारत वापस बुलाया है। जी देखिए, ऐसा है कि अभी जो हालात है, क्योंकि अमेरिकन सिक्योरिटी और जो अमेरिकन फोर्सेस वहां से बाहर निकली हैं, उसका मतलब ये है कि जो अमेरिका एक तरह की अफगानिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी कर रहा था अपनी फोर्सेस को वहां पर रख करके,
अब अफगानिस्तान की वो सिक्योरिटी गारंटी खत्म हुई और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी खत्म होते ही जो अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार है उसका क्या हल शुरू हुआ ये दिख रहा है, लेकिन गारंटी के साथ में सिक्योरिटी के साथ में कुछ नहीं, जब तक की हो नहीं जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है कि क्या होगा। लेकिन फिर भी जो आगे हालात देखते हुए बनता है उसको देखते हुए लगता है कि तालिबान जो है आगे बढ़ करके शायद अफगानिस्तान की सरकार पर, सत्ता पर अपना कब्जा जमा। एक रिपोर्ट आई है कि 85% अफगानिस्तान, तालिबान का कहना है कि 85% अफगानिस्तान उनके कब्जे में है। बहरहाल अभी भी कितना है कितना नहीं है, लेकिन तालिबान लगता ये है कि वो आगे बढ़। ऐसी हालात में जो हमको जो एक्शन लेना है वो एक्शन हम सोच के लेते हैं कि अगर हालात में और आगे तो हमारे उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाती है। तो एक तरह से हमने जो कदम उठाया उनको वापस बुलाया उनकी सेफ्टी को देखते हुए, ताकि वो खतरे में जा रहे हैं उनको वापस बुला दिया। इसके बाद के कदम बहुत जरूरी है। इसके बाद हमें ये देखना होगा कि वहाँ पर सरकार सत्ता में कौन आएगा। देखिए, हम तालिबान को पसंद करें या नहीं करें उसका ये नहीं, साफ साफ है कि जो तालिबान का पहले रवैया रहा है वो कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जिससे कि हमने कि हाँ हमारे दुश्मन तो नहीं। लेकिन अगर तालिबान की सरकार बनती है, अफगानिस्तान में हमारे 12 बिलियन डॉलर का एक जो हमारे तारीखों अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो भी सरकार वहाँ पर होगा वो चाहे कैसा भी हो तो देना पड़ेगा। अगर वो चाइना का भी मित्र मान लीजिए, जैसे चाइना का भी मित्र तो तब भी हमको डील करना पड़ेगा, ताकि चाइना के मित्र होने के नाते जो हमारी सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना, बुरा असर ना पड़े। जी गोयल साहब, जिस तरह से अफगानिस्तान ने भारत, रूस और चीन 3 देशों से मदद मांगी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सूरत में वाकई जैसा आप कह रहे हैं कि चीन के साथ अफगानिस्तान को यह जरूर ध्यान रखना होगा कि आप भारत के हितों के साथ खिलवाड़ ना करें। यही कहना चाह रहे थे गोयल साहब आप? मैं यही कह रहा हूं, और मुझको ये लगता भी है कि तालिबान को भी लगता है कि जो अभी तक संदेश आ रहे हैं जी, तालिबान भी समझता है कि भारत अफगानिस्तान के लिए एक विशेष स्थान रखता है जी। तो हमें ये जो इक्वेशन है, एक जो डायनेमिक्स है, उसके ऊपर नजर रखनी होगी और ये देखना होगा कि तालिबान और चीन की मैत्री हमारे जो हित है उन पर बुरा असर ना डाले। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात साहब है। अश्विनी जी, आपको आवाज आ रही है? सिवात साहब? हाँ, बिल्कुल आ रही है मेरे को। जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे, भारतीय सेना अफगानिस्तान की मदद कर रही है, गुहार अफगानिस्तान लगा रहा है, भारत मदद के आओ, और भारत हमेशा से अटूट रिश्ते रहे अफगानिस्तान के साथ, कूटनीति के तहत कह लें। और जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाया कि अफगानिस्तान के राजदूत कितनी शुद्ध हिंदी में अपनी बात रख रहे थे, ये हमारे रिश्तों की गहराई बताता है। इस बीच हमारे साथ हमारे अपने स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह भी जुड़ चुके हैं। मेरा सवाल जनरल साहब आपसे, 398 जिले अफगानिस्तान में, 193 जिलों पर तालिबानियों का कब्जा, 130 जिलों में आमने सामने खड़े हैं, 85% कब्जा तालिबानियों का अफगानियों पर। तालिबान रिटर्न्स। देखो मनीष, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से तालिबान बढ़ता जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। और वो असली में हुआ क्या है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने मन बना लिया है कि अगस्त के एंड तक वो निकल जाएंगे, तो ऐसे में तालिबान जो है वो अफगान गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए सीरियस नहीं है। उसको मालूम है कि 31 अगस्त तक अमेरिकन ट्रुप्स निकल जाएंगे। वो एक प्रकार पावर शेयर नहीं करना चाहता अफगान गवर्नमेंट से, वो पावर को ग्रैब करना चाहता है। तो ऐसे में वो ये देख रहा है कि जितनी सी ज्यादा से ज्यादा इलाका वो कब्जा कर ले तो उसकी निगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी जब वो टेबल पे बैठते हैं। तो ऐसे को मद्देनजर रखते हुए जो उसने ऑपरेशन स्प्रिंग था वो बहुत तेज कर दिया। जैसे आपको पता 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, 34 प्रोविंस हैं, उसके अंदर कम से कम 70% में आज तालिबान किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है।
और इसमें चिंता का जो विषय हुआ है, 2-3 चीजें अभी कुछ एक हफ्ता 10 दिन। एक तो इन्होंने नदर्न एरिया और नॉर्थ वेस्ट एरिया, जो कि एक प्रकार से तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलता है, वहां पर जो पॉपुलेशन भी ताजिक है, जैसे आपको पता है 42% पश्तून है, 27% ताजिक हैं, 9% उज्बेक हैं और 8% हजारा है। तो उस इलाके को इन्होंने कब्जा किया है और उसमें जो है कब्जा किया है, यही चिंता की वजह भी है। जनरल साहब, जनरल सिवा क्या हो गया है कि जो पैसा आता था वो भी पैसा जी जनरल साहब यही चिंता का विषय भी है। भारत के लिए चिंता का विषय है कि लगातार अगर तालिबानी सरकार का वहां पर कब्जा हो गया, अफगानिस्तान पर उनकी हुकूमत हो गई, तो भारत के माथे पर भी बल पड़ना जरूरी है। जी आशीष, मेरा सवाल आपसे, 20 साल 150 लाख करोड़ का खर्च अल कायदा को खत्म करने आया और तालिबानियों से हाथ मिलाकर वापस लौट गया, यह अमेरिका है? ये एक सबसे बड़ा डिजास्टर्स पुल आउट है और जाहिर सी बात है कि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टेप्स लिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स ने लिया या फिर रिपब्लिकन्स ने लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अनाउंस किया और जो बाइडेन भी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा हेडेक बन गया है और साथ ही पूरे, मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए सबसे बड़े कूटनीतिक चैलेंजेस में से एक है। मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं तालिबान से हमें। देखिए, एक तरफ तालिबान कोई डायरेक्ट ऑफेंसिव एज फार एज इंडियन कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज कंसर्न, वहां पर उन्होंने अभी तक कुछ मेजर नहीं किया और स्पीचेस या फिर इस तरह के आप जब स्टेटमेंट्स भी सुनते हैं तालिबान के, तो वो बहुत ज्यादा एंटी इंडिया नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली देखिए तो इंडिया ने जो कुछ वहां पर बनाया है उसमें से कई मेजर एसेट्स पे तालिबानियों ने अटैक किया है। इसीलिए इंडिया को अपने कंधार कॉन्सुलेट जनरल से स्टाफ को इवैक्यूएट करना पड़ा है। लेकिन अब हमारे लिए कि ये किसी भी देश के लिए, देखिए ये रशिया के लिए भी एक बड़ा हेडेक है, ये चाइना के लिए भी बड़ा हेडेक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का रिसर्जेंस होगा तो फिर आतंकवाद की आंच केवल भारत ही नहीं बल्कि रशिया और चीन तक जाएगी और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसका आप जो जिस तरह से कह रहे थे कि तालिबान का बार्गेन वैल्यू बढ़ जाएगा, पाकिस्तान के लिए भी स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली काफी कुछ इंक्रीज हो जाएगा। जी आशीष, मैं आपके पास आऊंगा। सुमित पीर हमारे साथ है। सुमित जी, मुझे याद आता है ये वही तालिबानी संगठन है जो कि दुनिया भर में अपने आतंक के लिए जाना जाता है और अमेरिका ने अगर उनके साथ हाथ मिलाया है तो अपने आप में ये सोचना होगा कि आखिर इस हाथ मिलाने के पीछे साजिश क्या है, सोच क्या है, विचारधारा क्या है। क्या वाकई अमेरिका चाहता है कि दुनिया से आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाए? जी अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुमित पीर, ब्रेक के बाद आऊंगा और आपसे सवाल लूंगा कि आखिर इस तरह की कोशिश, अमेरिका की ये चाल कहां तक ले जाती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर देश का सवाल में स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों के रूप में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, सुरेश कुमार गोयल साहब, आप पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ सुमित पीर जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवात साहब हमारे साथ हैं। हमारे अपने सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ हैं। जी हां सुमित पीर, मैं आपके पास नहीं आ पाया था। तालिबान रिटर्न्स का मतलब यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ये जरूर कोशिश करेगा कि भारत में तालिबानियों के समर्थन से आतंक की गतिविधियां तेज हों। अगर मैं आपको पूर्व में ले जाऊं तो मुझे 1999 का कंधार हाईजैक याद आता है, जिसमें 3 आतंकियों को, पाकिस्तानी आतंकियों को छुड़ाने के लिए तालिबानियों ने मदद की थी। सुमित पीर, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, भारत के लिए बुरी खबर। देखिए मनीष जी, ये जो सारा समीकरण बन रहा बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप कुछ देर पहले याद करें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया था, हम यूनियन लाइन पे फेंसिंग कर रहे हैं। अम्बू और भिखारी पाकिस्तान $500 मिलियन लगा के फेंसिंग कर रहा है क्योंकि उन्होंने तालिबान को धोखा दिया है। पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कहीं ना कहीं तालिबान अब पावर में आते बलूचिस्तान में और कुछ लोग जो हमारा पश्तून बैठ जाएगा उनको समर्थन करें और हमारी तो घंटी बच जाएगी। यहाँ खतरे की संभावना है चाइना। ये जो तालिबानी है तो बहुत कहते हैं भाई हम मुसलमानों के लिए दुनिया भर में लड़ते हैं, हर जगह का मुसलमान हमारा भाई है, पर जब उग्रों की बात आती मनीष भाई, कहते उग्र वाली समस्या
चाइना तो हमारा दोस्त है, क्योंकि चाइना के पास है डॉलर, चाइना लगा सकता है पैसे। और ये तालिबानी भूल जाते हैं अफगान लोगों का सबसे बड़े दोस्त और भाई इंडिया है। मनीष भाई, 400 प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के इंडिया ने वहां चलाए, 240 कंप्लीट किए हैं, और सब क्रेडिट लाइन देके डेट ट्रैप नहीं किया है। आज इंडिया विश्व भर में 500 प्रोजेक्ट चलाता, चाइना भी 500, और चाइना ने 50 कंट्रियों को डेट ट्रैप में फंसा रखा है, और हमने एक को भी नहीं। उनका जो भाई है, उनका जो समर्थक है, उनका जो दोस्त है, ये अफगानिस्तान के लोगों को समझना चाहना चाहिए। और मैं शुक्रिया करता हूं कि यहाँ मैसेज थे, शुद्ध हिंदी में उन्होंने बताया कि वो कितने भारत के शुक्रगुजार है। और यहाँ दूसरी एक और घटना हो रही, ईरान अपनी गेम में खेल रहा है, और ये जो हमारे रिश्ते हैं इनके भी अपने इंटरेस्ट है। पर ये 4 फुट के चमगादड़ चीन ये भूल गया है, चंगेज खान के अलावा आज तक कोई अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाया है। अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ फॉरेन आर्मीज। जी सुमित जी, जहां तक अफगानिस्तान की बात की जाए, इट्स अ हार्ट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ एशिया। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सुमित जी, आऊंगा आपके पास। सुरेश कुमार गोयल साहब, इस समय भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल टॉक्स, आपको लगता है कि भारत निश्चित ही कर रहा होगा जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी? देखिए, इसके बारे में नहीं करना चाहूंगा। मैं विदेश मंत्रालय से बहुत पहले रिटायर हो चुका हूँ, तो जो अंदर वो कर रहे हैं वो उनको मालूम है, विदेश मंत्री को मालूम है वो क्या कर रहे हैं। मैं अपना एक नजरिया दे सकता हूँ। मेरे नजरिए में जो मेरी असेसमेंट है उसमें, अगर ये हमको लगता है कि तालिबान वाकई में अफगानिस्तान में सरकार बनाने में कामयाब होगा, और अगर ये लगता है कि जो अभी सरकार है, गनी साहब भी मान चुके हैं कि वो तालिबान से कतार में हर जगह वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि यूएसए की सिक्योरिटी विड्रॉ होती तो खतरा है। तो अगर इन हालात में हमें अपने हितों की सुरक्षा करनी है, तो उन हितों की सुरक्षा में जो भी वहां पर सत्ता में है उससे हमको बातचीत करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अब उस सब बातचीत करने में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको जो खतरा है कहाँ कहाँ से है। जैसा कि आप पहले बोल चुके थे, और तालिबान को कहता है कि हमारा मैत्री देश है, तो साफ साफ चीन और भारत के बीच में एक टकराव नहीं कहूंगा, लेकिन एक स्पर्धा शुरू हो सकती है। जी, स्पर्धा शुरू हो सकती है। गोयल साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि बहस का आखिरी पड़ाव है और समय कम है, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। आशीष, मेरा सवाल आपसे आशु ये है कि जिस तरह से भारत का निवेश अफगानिस्तान में, आप देखें वहां पर संसद हमने बनाई, खाना, दवाई, शिक्षा, इसके अलावा खेल यानी क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ये तक भारत ने अफगानिस्तान के लिए मुहैया कराया। ऐसी सूरत में अगर तालिबानी हुकूमत आती है तो हमारा जो निवेश है वो कितना सुरक्षित रह पाएगा? बहुत मुश्किल होगा। देखिए, जो हमने कुछ किया है निवेश, वो हमने विशेष तौर पर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान में रख के किया है, लेकिन वो अफगानिस्तान सरकार को वो चीजें चाहिए और अधिकतर जो अफगान लोग हैं उनको चाहिए। लेकिन तालिबान को ये सब नहीं चाहिए। तालिबान को संसद नहीं चाहिए, तालिबान को स्कूल नहीं चाहिए, तालिबान को लाइब्रेरी नहीं चाहिए, जिसका जिक्र यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था कि इंडिया ने बहुत सारे लाइब्रेरी बनाए हैं। हालांकि उन्होंने तंज कहा था, लेकिन ये एक मिसाल है कि किस तरह से हमने वहां के एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की थी। तो हमारा निवेश तालिबान के आने के बाद में मुझे नहीं लगता कि बहुत सुरक्षित होगा। जब तक सरकार अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार रहेगी तब तक ही हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना आसान है नहीं। देखिए, अब ये काफी पेचीदा हो गया है। अगर मैं कैजुअल लैंग्वेज में कहूं तो अमेरिका ने पूरी तरह से रायता फैला दिया है और अब खुद वो बाहर निकल गया है। इसमें अब चीन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर कर आएगा, इंडिया का भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डोमेन वाइज इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कि हम कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर फेवर में नहीं थे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, हमने
वेपन्स और जो असला बारूद है अफगानिस्तान आर्मी को, मिलिट्री को तालिबान से लड़ने के लिए वो हमने प्रोवाइड कराया उसी एयरक्राफ्ट से, C-17 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से, जिससे हम कंदहार कॉन्सुलेट से अपने डिप्लोमेट्स को लेकर आए। सो एक्टिव पैसिव रोल इंडिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाला मुझे याद आता है 11 हेलीकॉप्टर्स भी हमने अफगानिस्तान को दिए हुए। बिल्कुल, 11 हेलीकॉप्टर्स भी दिए और इसी तरह के और भी बहुत सारे एसेट्स हमने दिए हैं। जी जी, आशीष मैं आऊंगा आपके पास। मेजर जनरल सिवात, जनरल साहब, इस समय आतंकवाद का बड़ा खतरा भारत पर मंडराता हुआ दिख रहा है, और जहां तक बात की जाए, जब अफगानियों को अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अमेरिका ने पल्ला छोड़ अपनी वतन वापसी शुरू कर दी। जनरल साहब, हाँ देखो, इसमें सबसे ज्यादा मनीष प्रॉब्लम यह आएगी कि 3 से 4 हजार लश्कर तोबा और जैश मोहम्मद के आतंकवादी अभी अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं तालिबान और हक्कानी ग्रुप के साथ मिलके, अमेरिकन और नेटो ट्रूप्स और अफगान गवर्नमेंट से। तो वो जब एक प्रकार से 30 अगस्त के बाद, 31 अगस्त के बाद जब अगर तालिबान का रूल आ जाता है, तो वो ऐसा खतरा मंडरा रहा है कहीं वो डाइवर्ट होकर हमारे जम्मू और कश्मीर की तरफ ना आ जाए। उसमें अल कायदा भी है और इस्लामिक स्टेट है, और ये एक खतरा बहुत एक प्रकार से रियलिस्टिक खतरा है। यूं तो भारत का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बड़ा पुख्ता है और हमें डरने की बात नहीं, मगर ये सच्चाई है, ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में। जी, तो हमें खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमें यह ध्यान देना पड़ेगा, हमें ईरान और रूस के साथ मिलके एक प्रकार वार्तालाप करके अपने आप को रेलेवेंट बनाना है अफगानिस्तान में। आज हम हैं रेलेवेंट अफगान गवर्नमेंट से, हम तालिबान से नहीं है। कल को तालिबान अगर रूल में आ जाता है, खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जनरल साहब, जनरल सिवात, खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। चाहे आपकी बात ले लें, आशीष ने जो कहा, गोयल साहब ने जो संकेत और संकेत के जरिए संदेश देने की बात कही, खतरा बढ़ रहा है। अनिला सिंह जी, भारत की घेराबंदी के लिए कई ऐसे मुल्क हैं जिसमें चीन, पाकिस्तान तो निश्चित ही अफगानिस्तान की सरजमी को इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अनिला जी। मैं मनीष जी, I'll just make 2-3 very quick points. ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जो एक पैक्ट हुआ था अमेरिका और इनके तालिबान के बीच में, जो जिसको बरादर खालिस्तान पैक्ट कहते हैं, उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चनेबल है। अभी जो जनरल साहब है, इन्होंने हक्कानी ग्रुप के बारे में कहा। बिल्कुल, अगर हम हक्कानी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तालिबानियों के, उनके ISI से बहुत अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान सरकार के साथ होना हो तो ISI के साथ बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि भारत के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी होती है। पर हमने देखा है कि भारत की अगर मैं बात करती हूँ तो 2011 में भी मनमोहन सिंह सरकार ने लीप ऑफ फेथ लिया था, और जो वहां पर अफगान लेड रिकंसिलिएशन प्रोसेस है उसमें भागीदारी करी थी, जो कि आज तक टिल डेट अभी चालू है ये चीज। तो और एक बात और मैं बताऊं, जब 2015 में मोदी सरकार ने एक पोस्ट क्रिएट करी थी जिसमें कि इब्राहिम साहब को पोस्ट किया था, और उनका काम ये था, स्पेशल पोस्ट क्रिएट की कि जो एंटी टेररिज्म है उसको किस प्रकार से चीजों को कंट्रोल करना है, कंट्रीज के साथ किस तरीके से रिलेशंस रखने हैं। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो डेफिनेटली भारत बहुत विजिलेंट है, और मोदी गवर्नमेंट का मैं एक सेकेंड और लूंगी। मोदी गवर्नमेंट हैज ऑलवेज शोन दैट दे कैन लुक बियॉन्ड डॉगमा, चाहे वो पाकिस्तान में अपनी मिलिट्री यूज करनी हो, चाहे वो यूरोपियन जी। अनिला जी, सरकार की विदेश नीति को लेकर जो आपने कहा, मैं केवल 2 शब्दों में कहना चाहूंगा, विजन बियॉन्ड, यही आप कहना चाह रही थी। सुमित पीर, सुमित जी, मेरा सवाल आपसे, आखिरी सवाल और छोटा जवाब। जी हाँ, अफगानिस्तान में रहने वाले वहां के मुल्क के लोग भारत जैसी आजादी के लिए तरस रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष भाई, भारत तो आजादी का आइडियल है, और जितना काम हमने उनके लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। मेरे को जो चिंता का विषय है वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के 2-4-5 हजार जिहादी सब मिलके इनको भारतीय सेना अच्छी तरह से निपट लेगी। मेरे की चिंता मनीष भाई है चाइना का रोल बढ़ने वाला, एक रेड जहाज ना बनता, मैं जहां इस्लामिस्ट को आप ये जो तालिबान है, ये वहाबी मेंटालिटी रखने वाले जिहादी लोग हैं। तो अगर इनको चाइना का पैसा और समर्थन मिल गया और चाइना से हाई लेवल के हथियार और असला मिल जाता है, तो भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए संकट बन सकता है। रेड जहाज का प्ले ग्राउंड बन सकता है अफगानिस्तान। सुमित पीर जी, अगर तालिबानी का कब्जा हो जाता है पूरे अफगानिस्तान पर,
तो चिंता की लकीरें कई मुल्कों पर पड़ेंगी। जी हाँ, देश का सवाल में आज के कार्यक्रम में आप लोग आए, अनिला सिंह जी, सुरेश कुमार गोयल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब और हमारे साथ आशीष सिंह। सुमित पीर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जैसा कि सबकी राय बनी और आशु आपने भी कहा कि कई मुल्क अफगानिस्तान का फायदा लेना चाहेंगे, तो मुझे एक कहावत याद आती है, गरीब की विधवा सबकी भाभी। अगर अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत यानी मरकज़े हुकूमत स्थापित होती है तो कोड़े वाली और गुलाम की जिंदगी जीने को अफगानी मजबूर हो जाएंगे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।